फर्जी दस्तावेज के सहारे नौकरी लेने की शिकायत वाले सभी मामले की हम तेज गति से जांच करा रहे हैं कि जो अच्छा काम करने वाले हमारे अंचलाधिकारी होंगे, नियमानुसार DCLR में प्रमोशन दिया जाएगा। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। लेकिन जो गलत करेंगे वैसे लोग बख्शे नहीं जाएंगे। हमारे प्रधान सचिव, विभाग के पदाधिकारी के साथ 10 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल के साथ हम लोग वार्ता किए और उनसे आग्रह हमने किया है कि 31 मार्च का टारगेट पूरा करें। हमारा 31 मार्च तक परिमार्जन का टारगेट पूरा करते हैं तो उनके सम्मान और उनके पूर्व के मुख्य सचिव के साथ हुए समझौते पर सहानुभूति पूर्वक हम लोग विचार करेंगे। उन लोगों ने भी सोमवार तक का हमने समय दिया है और अंचलाधिकारी से भी हमने आग्रह किया है कि 31 मार्च तक विभाग के लक्ष्य को प्राप्त करने में उनकी भूमिका अहम हो। और मैं आप लोगों के माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो अच्छा काम करने वाले हमारे अंचलाधिकारी होंगे, नियमानुसार DCLR में प्रमोशन दिया जाएगा। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। उनके पत्र के माध्यम से हम लोग प्रधान सचिव के द्वारा मुख्य सचिव तक, संचिका मुख्यमंत्री तक हम भेजेंगे। निश्चित तौर पर अच्छे काम करने वाले लोगों के साथ सरकार की पूरी सहानुभूति होगी। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा अच्छे पदाधिकारी को सम्मानित करते रहे हैं। लेकिन जो गलत करेंगे वैसे लोग बख्शे नहीं जाएंगे। आज सुपौल सदर के पूर्व अंचल अधिकारी प्रिंस राज को फर्जी प्रमाण पत्र के कारण बर्खास्त कर दिया गया। कल कैबिनेट की मुहर भी लगी। फर्जी दस्तावेज के सहारे नौकरी लेने की शिकायत वाले सभी मामले की हम तेज गति से जांच करा रहे हैं और इस तरह के काम करने वाले बचेंगे नहीं, बख्शे नहीं जाएंगे। आज राज्य के सभी 101 DCLR के साथ हमारे विभाग के प्रधान सचिव बैठक किए और बैठक में कोर्ट के प्रति सुनवाई के निर्देश दिए हैं। इसके लिए न्यायालय में सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने का व्यवस्था भी बनाई गई है। कुछ लोग रोना रो रहे थे कि सुनवाई का जगह नहीं, बैठने का कोई साधन नहीं, कई तरह की समस्याएं। हमने कहा है कि आप डे टू डे बिहार के जनता के हित में कर्मचारी, अंचलाधिकारी, DCLR, ADM और DM कमिश्नर सभी से आग्रह है कि ये जमीनी विवाद मेरी जिंदगी से जुड़ा है, बिहार के भविष्य से जुड़ा है, बिहार के लोगों की उम्मीद बढ़ी है। सरकार की जिम्मेवारी है
शासन प्रशासन में बैठे लोगों की जिम्मेवारी है कि हम उनके विश्वास को टूटने नहीं देंगे और एक अभियान के रूप में इसको लेकर समाधान करेंगे। डीसीएलआर से हुई बैठक के संदर्भ में प्रधान सचिव बताएंगे। डीसीएलआर की बैठक जो 101 सब डिविजन्स में है वो सुबह 9 बजे से लेकर अभी 12:30 बजे तक अभी चल ही रही है और माननीय मंत्री जी ने ये निर्देश दिया उन्हें कि जितने भी लंबित वाद हैं वो समय के अनुसार निष्पादन करें। जैसे कि म्यूटेशन वाद का जो अधिकतम समय है वो 75 दिन का पहले से निर्धारित है। तो माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने बोला कि उसी समय सीमा के अंतर्गत नोटिस देने के बाद नियमानुसार 3 सुनवाई करें और उसके बाद आदेश पारित करें और जिसका दस्तावेज उचित है उसको ही आप उसके संदर्भ में आप आदेश पारित करें और उसका अगर अपील जाना होगा वो नेक्स्ट स्टेज पर जाएगा, लेकिन आप अपने पर लंबित ना रखें क्योंकि लंबित रहने से असंतोष पैदा हो रहा है समाज में। दूसरा ये है कि उन्होंने जो शिकायत किया था या कमी अपने न्यायालयों में बनाया था उस संबंध में माननीय उप मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर सभी को 50-50 हजार रुपए दिए गए हैं ताकि वो अपने न्यायालय को सुदृढ़ करने के लिए वो उसमें व्यय कर सके इसी वित्तीय वर्ष में। जी जी जब हमारे अंचल अधिकारी सीओज हड़ताल के बाद वापस लौटे तो ये इच्छा सरकार की हुई कि भाई वो बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे हैं अपने कार्यालय में, ये इसकी जानकारी होनी चाहिए यहीं से मुख्यालय से। तो एक कंट्रोल एंड कमांड सेंटर हम लोग ने बना लिया है जिसके अनुसार हम लोग ने सभी अंचल में सीसी कैमरा हाई एंड दिया है जो डीएम्स खरीदकर और लगवाएंगे, जिसका 1/4 से 1 अप्रैल के बाद वो लागू हो जाएगा और उससे हम लोग उनकी गतिविधियों पर ध्यान रख सकते हैं। वो कहाँ है, उनके कार्यालय में कोई दलाल तो नहीं आ रहा है, कोई बिचौलिया तो नहीं आ रहा है, उस पर नजर हम लोग यहीं से रख सकेंगे और ये निगरानी के लिए भी उनके लिए उचित होगा। और इसका लाभ ये भी मिलेगा कि सोमवार और शुक्रवार को माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर जो जन कल्याण संवाद के तहत लोग आएंगे तो वैसे लोगों को सीसीटीवी कैमरे के देख रेख में सुनवाई भी होगी, थाना प्रभारी और अंचलाधिकारी की मौजूदगी में, और आने वाले आगंतुक के लिए बैठने की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था भी हमने सुनिश्चित करने के लिए कहा है ताकि हमारे बिहार की जनता, बिहार के लोग की समस्या का समाधान सरकार कर सके और हम सुशासन से समृद्धि की ओर विकसित बिहार बना सके। धन्यवाद।